का चंदा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो ये 5वां पार्ट नहीं है, ये है चौथा पार्ट है औद्योगिकरण का युग। आप अपने इतिहास में देख सकते हैं। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्राच्य उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता था जो एशिया के पूर्व में स्थित हैं, यानी यूरोप के जो पूर्व में स्थित हैं उन्हें क्या कहा जाता था? प्राच्य। ठीक है, जैसे यूरोप है तो इसके जो पूर्व में स्थित देश हैं उन्हें प्राच्य देश कहा जाता था। ठीक है, तो जैसे पूर्वी देश कहाँ से आएंगे? जैसे आपका मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये जो देशांतर रेखा गुजरती है 0 डिग्री, इसके इस तरफ के सारे देश क्या कहलाते हैं? पूर्वी देश। तो ये पूर्वी देश थे, जैसे अपना भारत भी उनका पूर्वी देश था यूरोप का। तो इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें प्राच्य देश कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका प्राच्य देश। ठीक है। नंबर 2, पूंजी। पूंजी की मात्रा बड़ है। यह मुद्रा की बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या व्यापार या उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो पूंजी मुद्रा की बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या व्यापार उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या कहलाती है? वो पूंजी कहलाती है। इसके बाद है समाजवादी में जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान हिस्सा होता है तथा मुख्य उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार का होता है, वो कहलाती है समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी का उदाहरण है अमेरिका। समाजवादी का उदाहरण है आपका जैसे भारत ही समझ लो, थोड़ा थोड़ा भारत समाजवादी का उदाहरण है। फिर है स्पिनिंग जेनी। यह एक सूत काटने की मशीन है जो जेम्स हर्बीज द्वारा 1764 में बनाई गई। तो ये मशीन थी जो 1764 में बनाई गई थी। औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले इसी मशीन का प्रयोग किया गया था। फिर है स्टेपल। एक व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, उन्हें छांटता है। तो मतलब जैसे ये रेशा हैं तो इनमें से कई रेशा गड़बड़ हैं और कई अच्छे हैं, तो उनकी छटाई का काम जो करता है उसे कहते हैं स्टेपल। फिर है फुलार्ज। चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना। चुन्नटें आप लोग जानते ही हैं। जैसे अपन बोलते थे कि ये क्रीच बन गई, तो एक चुन्नटें कहलाती हैं। उनके सहारे कपड़ों को समेटना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कपड़ों की अपन घड़ी करते हैं, उसी को कहते हैं समेटना। फिर कार्डिंग। वह प्रक्रिया जिससे कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, वो कहलाती है कार्डिंग। फिर है फ्लाई शटल। वह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलाने वाला यांत्रिक औजार जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाती है फ्लाइंग शटल। मतलब जिससे कपड़ों को बुना जाता है, वो फ्लाइंग शटल कहलाती है। फिर भारत में सबसे पहली जूट मिल कलकत्ता में लगी। भारत में सबसे पहले भारतीय जूट मिल लगाने वाले व्यवसाय का नाम सेठ हुकमचंद था। तो ये हो गया आपका पाठ। फिर से रिवीजन करते हैं। प्राच्य उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता था जो पूर्व में है, तो जो इस तरफ हैं जैसे भारत है, चीन है, जापान है, ये सब देश क्या पूर्वी देश है, तो इन्हें प्राच्य। फिर पूंजी निवेश किया जाता है मुद्रा की बड़ी मात्रा। समाजवादी जिस देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है तथा मुख्य उद्योगों का स्वामित्व सरकार के नियंत्रण में होता है। फिर स्पिनिंग जेनी। यह एक सूत काटने की मशीन जो जेम्स हर्बीज द्वारा 1764 में बनाई गई थी। तो अब थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे मनुष्य पहले सूत काटा करता था, मनुष्य द्वारा सूत मतलब देर से कटता था, लेकिन स्पिनिंग जेनी बहुत जल्दी सूट काट देती थी, जिससे वहाँ ज़्यादा कपड़ा बनने लगा। ज़्यादा कपड़ा बनने के लिए व्यापार करना पड़ा। व्यापार के लिए उन्होंने भारत में अपना अधिकार जमाया। फिर स्पेटल। एक व्यक्ति जो रेशों को ऊन के स्टेपल करता है और उसे छांटता है, तो ये व्यक्तियों के द्वारा छटाई होती है, उसे स्टेपल कहा जाता है। फिर फुलर्ज। चुन्नटों के सहारे कपड़ा समेटना। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या उन रेशों की कताई के लिए तैयार। फ्लाइंग शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिससे बुनाई में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। भारत में सबसे पहली जूट मिल कलकत्ता में लगी।
भारत के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। ये आपको पता ही है कि भाप का इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने। भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ लगी? कलकत्ता में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट भारत में कहाँ होता है? कलकत्ता में, इसलिए जूट मिल पहले कहाँ लगी? कलकत्ता में। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जूट भारत में सबसे ज़्यादा कैसे होता है कलकत्ता में। तो इसके बारे में देखो, ये भारत की एक नदी आती है गंगा, एक यहाँ से नदी आती है ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों नदी मिलती हैं तो इसी को सुंदरबन डेल्टा के नाम से आपने जाना होगा। सुंदरबन डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसी डेल्टा में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। तो अब तो फिलहाल भारत में जूट का उत्पादन कम होता है, लेकिन बांग्लादेश में ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले बांग्लादेश और बंगाल एक ही थे। जो अपना पश्चिमी बंगाल है और बांग्लादेश है, वो एक ही थे और दोनों मतलब भारत का ही हिस्सा थे। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंगा का जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था। ठीक है, इसलिए पहली जूट मिल भी कहाँ लगी? कलकत्ता में। फिर भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी, तो ये लगी थी सूरत में। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। नए आविष्कार कौन कौन से आविष्कार हुए? फ्लाइंग शटल जॉन के, भाप इंजन न्यूकमैन और जेम्स वाट, स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव। तो इस तरह से आपका ये पार्ट पूरा होता है। आप लोग पढ़ते रहें, इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें।